हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो सबसे पहले जल्दी से मैं दो अपडेट आपको दे दूं कि रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में भयंकर तेजी आने वाली है और आ भी रही है। 2 दिन से आप देख रहे होंगे। तो एक न्यूज़ है जो कि 5.25 लाख का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाली है आने वाले कुछ सालों में, जिससे कि रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये हो रहा है बेसिकली। और रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी तो 5.25 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो आप सोच सकते हैं इसी वजह से रेलवे सेक्टर स्टॉक्स ऐसे कुत्ते की तरह भाग रहे हैं। और क्योंकि ये सभी स्टॉक्स आपने सुना होगा, IRCTC, RVNL, IRFC, दुनिया भर के जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं, जितने भी सभी सर्किट लगाए 10-10%, 5-5% का सर्किट। तो अगर आपने ये तेज़ी मिस कर दी है तो आपको रेगरेट नहीं करना है, सबसे पहली चीज़। क्योंकि ये सभी सेक्टर्स न्यूज़ बेस्ड से होते हैं, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स होते हैं ये सभी। तो ये न्यूज़ के बाद एकदम से शूट अप कर जाते हैं, पर इनमें ठंडी भी आ जाएगी। जैसे जैसे न्यूज़ जो है वो निकल जाएगी तो ठंडी भी इसमें आने लग जाएगी। तो आपको कोई रेगरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोमेंटम के लिए लेने हैं कुछ शेयर तो आप ले सकते हैं। सबसे अच्छी कंपनी इनमें मेरे को जो लगती है वो है IRCTC की। और अभी RVNL और ये IRFC भी थोड़े ट्रेंड में है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। बाकी इनमें जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो है IRCTC। और IT सेक्टर के स्टॉक्स में भी एक शूटअप देखने को मिला है। विप्रो हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम, LTI माइंट्री, HCL टेक, इन्फोसिस, सभी शेयर्स में एक भयंकर जंप देखने को मिला था कल। और आज भी अच्छी कैसे खासी जंप के साथ इसमें एक अप मूव देखने को मिल रहा है। तो IT सेक्टर में तो बाइंग करके चली रखी होगी आपने, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो इन सभी स्टॉक्स में अभी फिलहाल तेज़ी बनी हुई है। तो ये वही चीज़ है, सेक्टर रोटेशन होते रहता है धीरे धीरे, टाइम टाइम पे। ये जो भी सेक्टर है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई चलता है, कभी रेलवे चलेगा, कभी मीडिया चलेगा, कभी IT चलेगा, कभी डिफेंस चलेगा, कभी डिफेंस तो खैर अभी ट्रेंड में है तो चल ही रहा है, कभी रेन्यूएबल सेक्टर चलेगा, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलेगा, पेंट सेक्टर चलेगा कभी। तो ये सेक्टर रोटेशन होते रहता है कुछ कुछ टाइम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर सेक्टर में से आपके पास शेयर होने चाहिए। तो अब आते हैं जिसमें आज भी एक चीज़ मैं और बता दूं कि आज भी कुछ FMCG स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो उसमें भी आप ले रखे होंगे आपने, तो खैर VBL आपने ले रखा होगा जो कि मैंने बताया है। हिंदुस्तान फूड्स है, हिंदुस्तान फूड्स में आने वाली है तेज़ी। मैं आपको ये रिटर्न में दे सकता हूँ। आपको अगर बाय करना है तो आप 550 के नीचे बाय कर सकते हैं हिंदुस्तान फूड को, जो कि अभी मिल भी रहा है इसी लेवल पर। तो हिंदुस्तान फूड में भी तेज़ी आने वाली है। आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड कितना ऊपर था आज, IDF फूड को देखिए, देवयानी को देखिए। तो ये सब शेयर्स में तेज़ी आने लग गई है जो कि गिरे पड़े थे, मरे पड़े थे। तो अब आपको हिंदुस्तान फूड में भी आने वाली है तेजी, तो बाय करके रख लीजिएगा हिंदुस्तान फूड्स को। वारी को देखो आज भी कितना भागा है वो। तो अब आते हैं जिस स्टॉक पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि है केसॉल्स इंडिया लिमिटेड। और केसॉल्स इंडिया लिमिटेड का मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूँ। कहाँ गया केसॉल्स? जीरा। एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको दूंगा केसॉल्स इंडिया लिमिटेड का। और देखें इसमें क्या चल रहा है। अभी फिलहाल लोअर सर्किट में ये लॉक हो चुका है और कंटिन्यूस लोअर सर्किट इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी से इसमें बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन को अभी सपोर्ट देके आगे बढ़ रहा था, और यहाँ से इसने ये जो लेवल है 400 से इसने एक अप मूव दिखाना शुरू किया। पहले सीधा ही चलता था, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा तेज़ी थी नहीं। देखिए यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं इसका। तो इतनी ज़्यादा तेज़ी इसमें थी नहीं, पहले नॉर्मली ही चलता था। उसके बाद यहाँ पर 400 के लेवल से जो इसमें एक तेज़ी आई है, अप मूव आया है, वो इसने आज ब्रेक कर दिया है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है आज। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसका लेवल निकल के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लेवल है 1100, लगभग 1100 का लेवल था। ये देखिए यहाँ पे 1100 का लेवल आप मान के चल सकते हैं कि वो लेवल था इसका ट्रेंड लाइन का। अगर उसको ये रिस्पेक्ट देता तो आप कह सकते थे कि अभी भी आप मूव में है, बट उसको इसने आज ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने 1100 पे पहली बाइंग करी है तो आपको अब वेट करना है इस सपोर्ट का। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन ही हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बना रखी है, जहाँ पे से इसने ब्रेकआउट दिया था इस ट्रायंगल पैटर्न का। ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था इसने इसका ब्रेकआउट दिया था। और ये जो लेवल है 983 का लेवल है, 980 आप मान सकते हैं। तो आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस लेवल तक आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 1000 रुपये से घूम जाए, हो सकता है कि नीचे भी आ जाए 900 तक। तो आपको अगला जो इंस्टॉलमेंट लगाना है, पहला इंस्टॉलमेंट मान लो आपने 1100 पे लगाया आपने लिए, मैं रेफरेंस के लिए बोल देता हूँ 100 शेयर ले लिया आपने 1100 पे। जो नेक्स्ट आपको 100 शेयर अब लेने हैं 1000 के लेवल पे। तो मैं ये थोड़ा सा एक बार दोबारा आपको बता दूंगा। तो 1100 पे जैसे आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया, अब आपको वेट करना है 1000 रुपये के लेवल का, या 980 पे आप लगा सकते हैं, उसके बाद 900 पे। तो ऐसे बाय ऑन डिप अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो एवरेज निकल के आएगा वो नियर अबाउट उसी लेवल पे होगा। जब इन केस कोई तेजी आती है तो आप, अगर आपको डर लग रहा है कि सॉल्स में, आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें ग्रोथ नहीं है, जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है और शानदार सेक्टर है। सेक्टर बहुत अच्छा है, सेगमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का, डिमांड इसमें रहेगी आगे चल के। KPIT और टाटा एलेक्सी वाला सेक्टर है, कोई मजाक सेक्टर नहीं है। और रिटर्न्स आप देख सकते हैं किस तरीके रिटर्न्स बना के दिए। अभी गिर क्यों रहा है? क्योंकि इसमें एडिशनल अभी सर्वेलेंस चल रही है, ASM लिस्ट 4 में है केसॉल्स इंडिया लिमिटेड। तो इस वजह से गिरावट हो रही है, नहीं तो इसमें गिरावट नहीं होती है। ये कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में था और रुक ही नहीं रहा था ये शेयर। और अब जब गिर रहा है, लोग बोल रहे थे कि यार 50% गिरेगा ना तब मैं उठाऊंगा केसॉल्स को। अब गिर रहा है अब लो। अब मैं आपको ये एक चीज़ और दिखाता हूँ कितना गिर चुका है ये शेयर।
एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, मेजर करते हैं चलिए। यहाँ से ये देखिए, इसके टॉप से मैं आपको दिखाता हूँ कितने इसमें गिरावट हो चुकी है। लगभग मान के चलिए 28% का फॉल ये दिखा चुका है, और 30% में आप ये देख सकते हैं कि इस मार्केट में 30% से ज़्यादा गिरना शेयर का, मुझे नहीं लगता कि ये 30% से ज़्यादा गिर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जो लेवल बताऊं कि 1000 तक जा सकता है, इससे नीचे जाता मैं इसको नहीं देख रहा हूँ कि सॉल्स को पर्सनली, क्योंकि जीके वायर भी अभी गिरा था रिसेंटली, और वो भी लगभग इसी लेवल पे 32% तक गिरा था, और ये भी 28% गिर चुका है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सी स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन का ही गेम है, और आपको इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट लगाना है। आप कुछ भी ऐसा तो नहीं कि फर्मली आप कह सके कि यार यहीं से रिवर्स करने वाला है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। तो मैं भी ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये 980 1000 के लेवल से रिवर्स हो सकता है दोबारा, और अच्छी एक अप मूव दे सकता है। और के सॉल्ट्स इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं किस तरीके की कंपनी है, किस लेवल की ये कंपनी है, किस तरीके के रिटर्न्स बना के दे चुकी है ये कंपनी। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे कितने का ये शेयर था, अभी 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई है, और ये देखिए 2021 में आप देखें तो इसका प्राइस लगभग नहीं तो 12 रुपये का प्राइस था इसका, और 12 रुपये से ये आ चुका है 1250 तक। तो पैसा तो 10 गुना हो चुका है, 10 गुना कह रहा हूँ 100 गुना हो चुका है पैसा इतने कम समय में, 12 से 1200 तक आ चुका है। तो आप खुद सोचिए ना कि कितनी जल्दी पैसा बना के दिया है इस कंपनी ने। तो गिरावट तो होनी ही थी, ये लाजमी सी बात है। और एएसएम लिस्ट 4 में अभी डाल दिया, इसको जैसे ही बाहर निकलेगा आप अगेन अपमूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अभी बाइंग करके चलनी है। अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1100 पे लगाया है तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 पे लगा सकते हैं, 980 पे लगा सकते हैं। पैटर्न मैंने आपको दिखा रखे हैं इसके। प्रॉफिट जो है इसका ग्रोइंग है, और फाइनेंशियल्स इसके आप स्क्रीनर पे जाएं देखिए, मेरे को बोलेंगे मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा इसके फाइनेंशियल्स पे। बट फाइनेंशियल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग प्रॉफिट है, तभी शेयर भाग भी रहा है। जो गिरावट हो रही है वो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो रही है, कोई भी अभी तक ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिली है। और जैसे ही नहीं मिलती है, अगर जैसे भी को कोई ऐसी चीज़ कि इतनी तेज़ी से स्टॉक क्यों भाग रहा है, तो आप खुद एक्सपेक्ट करिए कि कितना तेज़ ये भागेगा वहाँ से, उस लेवल से। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, अभी पैनिक की सिचुएशन है, कोई बात नहीं, पैनिक आप मत करिए और इसमें एक्यूमुलेट करते रहिए थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसमें आपको थोड़े शेयर्स लेते रहने हैं हर लोअर सर्किट में, यही है इसका सिंपल फंडा। तो केसॉल्स के जल्दी से मैं आपको एक बार फाइनेंशियल्स भी बता देता हूँ। केसॉल्स इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2014 इज एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग IT solutions to companies across sectors such as real estate, e-commerce, finance, telecom and healthcare, etc. KSOLs curate and develop the best possible software solution. It is servicing clients across several countries with 410 plus in-house technology experts. तो ये सब आप पढ़ सकते हैं कि सॉल्व 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर नोन एज इंडस्ट्री फॉर एक्सपर्टीज इन बिग डेटा, डेटा साइंस, सेल्स फोर्स, डेवऑप्स, जावा माइक्रो सर्विसेज, ओपन शिफ्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा। तो ये थी एक ब्रीफ जो कि केसॉल्स को डिफाइन करती कहाँ पे कौन से एरियाज़ में पकड़ है केसॉल्स की। तो इसमें आते हैं मार्केट कैप में। मार्केट कैप 1200 करोड़ का है अभी, जो कि गिर रहा है धीरे धीरे क्योंकि शेयर गिर रहा है। और करंट प्राइस है 1045 का, हाई बनाया था 1500 के आसपास, 1450 का, और 356 का लो है। स्टॉक पी है 46 का, जो कि अगेन गिर रहा है। हाई पी पे ट्रेड करती है केसॉल्स। बुक वैल्यू है 19 की, डिविडेंड यील्ड 2.25, ROC भयंकर 171 और ROE भी भयंकर 128% का, फेस वैल्यू 10। प्रोमोटर होल्डिंग अभी हम दिखा देंगे आपको, ये ग्राफ है इसका, कितना शानदार और ग्रोइंग ग्राफ है, बहुत ही खतरनाक ग्राफ है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं पॉज करके कंपनी ये, क्योंकि मैं इसको तवज्जो नहीं देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स को, बुक वैल्यू ही होता है इसमें ज़्यादातर, कॉन्स में तो। और वही सेक्टर है जैसा मैंने बताया, टाटा एलेक्सी परसिस्टेंट सिस्टम वाला, कोफोर्स, पीबी फिनटेक है, KPIT है, और लास्ट में आती है देखिए केसॉल्स। तो इसमें क्या है, सेल्स इसकी अगर हम देखें, ये चीज़ मेन होती है। 9 करोड़ से सेल्स आ गई है 23 करोड़ तक, तो सेल्स ग्रोइंग है। प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, 4 करोड़ से आ चुका है 10 करोड़ तक, अगेन ग्रोइंग है। प्रॉफिट और सेल्स दोनों ग्रोइंग है। तो कुछ भी आप देख सकते हैं पॉज करके कि कितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है प्रॉफिट और सेल्स। उसके बाद नेट प्रॉफिट पे आए, ओपीएम भी इसमें बढ़ रहा है। 30% का ओपीएम था, जो कि अब 42% का हो चुका है। और अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 7.5 CR, विच इज़ अगेन वेरी मच ग्रोइंग। तो ये थी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और सेल्स की बात। उसके बाद सेल्स ये सब तो मैं बता चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 3 डिजिट्स में, ये भी अगेन बहुत ही फैंटेस्टिक है। स्टॉक प्राइस CAGR 227% की CAGR है, 130% 1 ईयर के, अगेन इम्पैक्टफुल नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं जो मेन चीज़ बची है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ एक बार। प्रोमोटर्स के पास अभी है 58%, देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास। और FIs ने स्टेक इंक्रीज़ किया, 1.75% का स्टेक FIs के पास है, और पब्लिक के पास 39% का स्टेक है। तो ये भी ठीक है, FIs भी एंट्री मार रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो ये था केसॉल्स पे एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो। फाइनेंशियल्स की भी हमने बात करी, टेक्निकल्स की भी मैंने बात करी। अभी आपको कन्विक्शन बनता है तो आप शेयर लेते रहें, अभी भी आपको नहीं बनता है कि यार ये तो गिरता ही रहेगा, गिर के जीरो हो जाएगा,
तो आप एग्जिट मार दीजिए, और क्या कहूँगा मैं। बाकी एग्जिट लॉस में कभी भी नहीं करना चाहिए अगर कंपनी में कोई कमर्शियल कोई पंगा नहीं आया है। तो अगर आपको कोई फ्रॉड वगैरह किसी कंपनी में मिलता है ना, बिना देखे जितना मर्जी लॉस हो रहा है एग्जिट मारो सीधा। बट अगर कोई फाइनेंशियल्स में दिक्कत नहीं है कंपनी के, अगर कोई कॉर्पोरेट इशू का पंगा नहीं है, तो आपको एग्जिट नहीं लेना है कंपनी से। यही फंडा रहता है स्टॉक मार्केट का, इसे ही पालन करना चाहिए रिटेलर इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप आपको सारी जो भी आपकी दिक्कतें थी केस सॉल्व से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दी होगी इस वीडियो में। तो देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। लेवल एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, 1000 का लेवल आप पे फोकस रखना है, 980 1000 का लेवल की सॉल्व का। तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।